क्या आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जहां ज़मीन के चट्टानों का डिज़ाइन खुद नेचर ने बनाया हो, वो भी लाखों साल पहले, और जहां वास्को ड गामा ने पहली बार कदम रखा हो भारत में? नहीं सुना? तो चलिए हम लेके चलते हैं एक ऐसे कोस्टल एडवेंचर पे जहां सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज़ होती है और दिल में एक ही ख्याल आता है, ये जगह कितनी खूबसूरत क्यों है। तो आज का ये व्लॉग होगा फुल कोस्टल वाइब से भरपूर, फेरी राइड का थ्रिल, बीच साइड लाइफ, आइलैंड की कहानियाँ और उडुपी का स्ट्रीट साइड चार्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जहाँ सीनरी ही नहीं स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है। एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके ट्रैवल टेल्स। जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि हम उडुपी आ चुके हैं और अपने कोस्टल कर्नाटका की जर्नी को ऑफिशियली स्टार्ट कर चुके थे। तो आज हम अपना फर्स्ट स्टॉप पे आए हैं उडुपी के, जो कि है सेंट मैरी आइलैंड पे। अभी हम पार्किंग एरिया में हैं, जिसकी पार्किंग फीस है 30 रुपीज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच, पीछे से आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर बीच है। ये पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है, आप आराम से अपनी गाड़ी से आइए और आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो हमने आपको आइलैंड बताया था उसके कैसे जाते हैं और क्या चार्जेस है। काउंटर की तरफ चलते हुए आप ये देख सकते हैं पूरा ये गार्डन बना रखा है और 2 मिनट्स की वॉक है पार्किंग से काउंटर तक की। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क है, तो सब लोग बैठ सकते हैं। और एक लोकल मार्केट भी बना दिया इन लोगों ने, तो जहाँ से आप देख सकते हो कुछ भी परचेज कर सकते हो। हमें यहाँ आने में 5 मिनट ही लगे क्योंकि हमारा होटल यहीं इसी एरिया में था। लेकिन अगर आप मेन सिटी में होटल ले रहे हो तो आपको यहाँ 7 किलोमीटर्स का आपको डिस्टेंस पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं सेंट मैरी आइलैंड। सेंट मैरी आइलैंड जाने के लिए हमें ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं कि टिकट जो होगी वो हमें एक ही बारी में एक बार 30 लोग को ही लेके जाएगी फेरी। तो इसकी टाइमिंग्स ये है कि 10:30 से 3:30 बजे होती है, एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज, और 15% ही अलाउड होते हैं। संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से टिकट अपनी ले सकते हैं। ये टिकट के प्राइजेज हैं। अभी 4 बज रहे हैं और शायद ये आखिरी बोट है। और अगर आप आ रहे हो तो आप भी मैक्सिमम 4 o'clock तक आ जाइए ताकि आपकी बोट मिस ना हो। और प्राइस इसके लगे हमें 350 पर पर्सन। बैठ चुके हैं हम अपनी बोट में, फेरी में। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ है। जो वहाँ पे लिखा हुआ था ना 30 लोग, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे बहुत लोग हैं और सिटिंग अरेंजमेंट भी है और स्टैंडिंग भी था। सिटिंग के लिए यहाँ चेयर्स रख रखी थी। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है कि आप आओ और बैठो। और इसके अलावा लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है। हमने भी लाइफ जैकेट पहन रखी है। आप भी आओगे तो लाइफ जैकेट ज़रूर पहनना यहाँ पे। और आप ये साइड में देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है ये सी वॉक है। यहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे, पूरा बहुत अच्छा बना रखा है। तो अभी तो वाटर स्टिल है, जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे तो हम आपको बताते हैं क्या है। यहाँ पे एक पूरा केबिन बना रखा है पायलट के लिए। और आप ये देखो कि एकदम बढ़िया से वो चक्रा सा है, उसे घुमा के वो लेके जा रहा है। एकदम उसकी याद आ रही है, बहुत हंसी लग रही है। और ये सामने एक पूरा फ्लोर बना रखा है, गाने भी चल रहे हैं पीछे। पूरा साउथ इंडियन गाने मजे में चला रखे हैं यहाँ पे और लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार बैठ गए बोट में तो बैठ ही गए, आप आराम से टहल भी सकते हो। अब हम भी इंजॉय करते हैं अपना फेरी टाइम। जैसे कि आइलैंड के पास आते जा रहे हैं उतना ही हमारा एक्साइटमेंट लेवल हाई हो रहा है और उतना ही वेव्स तेज हो रही है। अराउंड 20 मिनट की फेरी राइड के बाद अब हम आ गए हैं बोट पे। हमें एक स्टॉप पे रोका गया और हमें बोला कि आपको बोट पे आना है। तब हम, आप देख सकते हैं जैसे हम बोट पे आ गए हैं। और आपको इस बोट में खड़े होकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है बैठने की। और अभी भी आइलैंड हमें दूर ही दिख रहा है, तो अभी अराउंड 10 मिनट से लग ही जाएंगे हम आइलैंड पहुँच के। तो मिलते हैं आपको आइलैंड पहुँच के। सो गाइज, वेलकम टू सेंट मैरी आइलैंड। अभी बज रहे हैं 4:30, तो हमें अराउंड हाफ एन आवर ही लगा यहाँ आने में। तो आप भी ध्यान रखना, हाफ एन आवर की पूरी फेरी होगी। तो आप ये देख रहे हैं अंदर जाते ही सबसे पहले काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं खाने पीने के। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहीं से ले सकते हो। तो हमें पहले बताया था किसी ने कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सब है, फूड स्टॉल है, वाटर सब कुछ यहीं मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं लेके आना है। तो ये थोड़ा सा रास्ता चलते हैं। और ये कुछ यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री बता रखी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैप वैप की भी शॉप्स हैं कि गर्मी इतनी है तो कैप भी अगर आपको परचेज़ करनी है
वो भी कर सकते हो। और पूरा आइलैंड पे आके एक अलग सा ही अनुभव हो रहा है। हमारा भी फर्स्ट टाइम ही है एक आइलैंड पे, इंडियन आइलैंड पे आना, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है इस टाइम, लेकिन गर्मी भी उतनी ज़्यादा हो रही है। और फाइनली हम आ गए सेंट मैरी आइलैंड पर। यहाँ आकर बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है। यहाँ पर सब कुछ, पूरा आइलैंड बहुत डिफरेंट लग रहा है। हम पहली बार कोई इंडियन आइलैंड पर आए हैं, तो वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि सब कुछ नेचुरल है, अनटच है, और सामने गोल्डन स्काई इस मोमेंट को और मैजिकल बना रहा है। और अगर आप बीच लवर हो तो आपके लिए आइलैंड परफेक्ट प्लेस है। वाइट सैंड, शेल से भरा हुआ शोर, टर्कुइश वाटर, और सबसे बड़ी बात, कोई लाउड क्राउड नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आप समुद्र की हवा और ये नेचर की आवाज़। ये जगह आपको स्लो कर देती है। यू फील मोर प्रेजेंट, मोर ग्राउंडेड है। अब बात कर लेते हैं पूरे सेंट मैरी आइलैंड की। आप देख रहे हो ये ज़मीन में जो रॉक्स हैं, इनकी शेप कैसी है, पूरी हेक्सागोनल स्ट्रेट लाइंस हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट ने पेंट किया हो, पर ये सब नेचर का कमाल है। लावा से बनी ये रॉक मिलियन ईयर पुरानी है। इमेजिन करो, एक समय यहाँ वॉल्केनो इरप्ट हुआ था और ये फॉर्मेशन बन गई। एकदम अलग ही है ये सब चीज़ें। अब हम ये आइलैंड आ तो गए, लेकिन हमें जानना था इस आइलैंड के बारे में। हमने पढ़ा कि ये जो आइलैंड है ये 1948 में डिस्कवर हुआ था। और किसने डिस्कवर किया था? वास्को दी गामा ने। तो आप सोचो कि जो पहला फॉरेनर जो इंडियन आए थे वो इसी आइलैंड पे आए थे, और उन्होंने ही इस आइलैंड का नाम रखा मदर मैरी के नाम से। तो अगर आप ये आइलैंड आ रहे हो तो आपको ये रॉक देखने को मिलेगा। सेंट मैरी आइलैंड हमारे लिए एक रिमाइंडर बन चुका है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगह है, सब कुछ रियल लगता है, कुछ भी फेक नहीं है। और अगर आप उडुपी आ रहे हो तो ये आइलैंड आप मिस मत करना। तो हमें ये पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करने में अराउंड 45 मिनट्स लग गए। कुछ पॉइंट जो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं तो आप स्लीपर्स पहन के ही आए, क्योंकि आपको फेरी से आइलैंड जाते हुए आपको पहले उतार देंगे तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। उसके अलावा पानी की बॉटल लाएं, क्योंकि यहाँ पर, और इवनिंग में ही आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो आपके पास पानी की बॉटल होगी तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर गंदगी बिल्कुल मत फैलाइएगा। हम पूरा एक आइलैंड एक्सप्लोर करके आ चुके हैं वापस, और अब इतनी गर्मी थी तो प्यास तो लगी रही है। तो सामने ही यहाँ से आप जैसे उतरोगे फेरी से, सामने ही एक पूरा फूड कोर्ट बना रखा है। काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट है, वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है खाने पीने का, काफ़ी आइटम है। और इसे एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं सी वॉक। लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी भी कुछ सेंट मैरी आइलैंड से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कभी कभी जिंदगी को स्लो करना जरूरी होता है, और मालपे सी वॉक पर चलना उसी स्लोनेस का एक हिस्सा है। एक तरफ समुद्र की लहरों की चीख, दूसरी तरफ फिशिंग बोट्स की खामोशी, और बीच में आप बस चल रहे हो हवा के साथ। ये सिर्फ सी वॉक नहीं, ये एक थेरेपी है। उडुपी का ये कोस्टल चार्म दिल छू जाता है। तो हम आ गए हैं, ये मालपे सी वॉक है। आप देख सकते हैं कि कितना दूर इन्होंने एक वॉकिंग का बना रखा है। शाम में सनसेट हो रहा है और यहाँ पे आप वॉक करो, बहुत अच्छा लगेगा। और हम भी वॉक करने आए हैं, और यहाँ का कोई चार्जेस नहीं है, आप आओ। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बीच की साइड से नहीं आना, आपको सी वॉक की साइड से आना है। आप गूगल पे डालोगे मालपे सी वॉक तो आपको इधर दिखेगा। अगर आप बीच डालोगे मालपे बीच तो आपको बीच साइड दिख जाएगा। वहां से आप यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ से बीच जाना इजी, तो आप यहीं से आओ। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। आप अगर कोई भी बीच जाते हैं तो वहाँ पर सी वॉक होना ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे हमने इतने सारे बीचेस एक्सप्लोर करे हैं, लेकिन ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम था कि हम आइलैंड गए, उसके बाद यहाँ पर आए मालपे सी वॉक। ये बहुत डिफरेंट है, और सनसेट के टाइम पे ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उडुपी की ब्यूटी और इनहांस हो गई है यहाँ पर आकर। तो आप भी जरूर यहाँ पे आएँ। अगर आप उडुपी आने का प्लान कर रहे हैं, आप ये मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी एक साथ। एक तो आप फेरी करके सेंट मैरी आइलैंड जाएंगे, सेकेंडली आप ये सी वॉक का एंजॉय कर सकते हैं, और थर्डली आप बीच पे जा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ मिलेगी।
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आना बनता है। और इवनिंग में अगर आप आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस टाइम मौसम, हवा, कोई गर्मी नहीं। अभी तक बहुत ह्यूमिडिटी थी और हम काफ़ी परेशान हो रहे थे, लेकिन इस टाइम अब नॉर्मल हो चुका है क्योंकि सनसेट हो चुका है और हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी में लहर बहुत तेज है, तो यहाँ बहुत अच्छा है। तो आप भी जरूर आइए। और उस बात की बात करें कि आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हो या नहीं, तो आप तीनों जगह पे अपनी फैमिली के साथ आराम से आ सकते हो। कोई आपके साथ कुछ एल्डर्स हैं, कोई एजेड पर्सन है, वो भी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ फेरी में बहुत सारे एजेड पर्सन भी गए थे, तो वहाँ पर जाना भी आसान है। आप इतना वॉकिंग डिस्टेंस का नहीं था वहाँ पर कुछ भी, तो आराम से हर एज ग्रुप के यहाँ पर घूम सकते हैं। ये तो बात हो गई सी वॉक की। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। वहाँ से आप निकल के आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक पार्क भी है, ये सामने बीच, वहाँ सी वॉक थी उधर और ये पूरा पार्क है। तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हो। डिफरेंट क्रिएचर्स से बना रखे हैं उन्होंने, उनके साथ पिक क्लिक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है। बच्चों के लिए स्विंग्स हैं, तो स्विंग्स पे भी घूम खेल सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपना काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और हम अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और अब हम जाएंगे मालपे बीच। तो बीच का रास्ता यहाँ से भी जाता है, यहाँ इधर की साइड से, लेकिन आपको क्या है यहाँ पे बीच का आपको वो नहीं आएगा एसेंस, क्योंकि यहाँ पे मेन शैक वैक नहीं है। तो वो सब आपको जो मेन बीच है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि बीच और सी वॉक दो अलग जगह हैं, तो बीच पे आएगा। और ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ये देखिए, ये सब कलाकारी है बहुत बढ़िया। तो ये है। और अगेन हम यहाँ सामने पार्किंग में आ गए, तो हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं बीच पे, फिर मिलते हैं आपसे। से आओगे बीच से और फिर यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो गाड़ी, और इसका चार्ज अगेन 30 रुपीज़ है। और फिर यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम भी बना रखा है। इसी जो है ना, खाने के भी काफ़ी ऑप्शन है। और ये रहा सामने बीच। चलिए करते हैं एक्सप्लोर मालपे बीच को, चलिए। जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। आप यहाँ पर कुछ भी बीच से रिलेटेड स्टफ ले सकते हो। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं, और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं। यहाँ पर कैमल राइड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप आकर एक्सप्लोर कर सकते हो। कोस्टल रीजन आकर हम पहली बार बीच में जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। अगर आप यहाँ से सेंट मैरी आइलैंड जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो, यहाँ से भी टिकट मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं उसके पीछे ही वापस टिकट काउंटर है, तो वहां से भी आप टिकट ले सकते हो। बट हम आपको रेकमेंड करेंगे जहाँ से हमने टिकट लिया वहीं से लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको मालपे सी वॉक जाने का भी एक्सपीरियंस मिलेगा जो यहाँ से नहीं मिलेगा। और एक और चीज, यहाँ से आपको 50 रुपीज महंगी मिलेगी टिकट, और वहां से 50 रुपीज कम थे प्राइस। अगर आप उडुपी आ रहे हो तो ये स्पॉट बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ये इस समय बहुत सही बन चुका है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे इस समय काफ़ी फैमिलीज हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और बच्चे भी काफ़ी कुछ खेल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ है बच्चों के लिए भी, तो सब एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप प्लान बना रहे हो साउथ में भी कर्नाटका, तो कोस्टल कर्नाटका का, तो ये स्पॉट बिल्कुल मिस मत करना। उडुपी बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ जरूर आना। और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ अच्छा कुछ मिल सकता है, और ये हमारे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट बीच बन चुका है। और अभी आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे।
और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेला सा कुछ लगा हुआ है जहाँ पे सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है सबके लिए, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना। और आप अगर बाहर देखोगे तो बाहर कैफ़ेज़ हैं, चौपाटीज़ भी हैं जहाँ पे आप कुछ खा के भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और मालपे बीच के बाद हम आ गए हैं डिनर करने वुडलैंड रेस्टोरेंट। ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है और यहाँ ये ना बहुत पॉपुलर है यहाँ के लोकल लोगों के लिए। और यहाँ की टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 8:30 पे मॉर्निंग में ओपन होता है और 10:30 तक ये ओपन होता है। हम आ गए हैं वुडलैंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर ये वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है लोकल के लिए भी और टूरिस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले चाय ऑर्डर करी थी, चाय बहुत अल्टीमेट आई थी। और हमने ऑर्डर किया है यहाँ मलक्का पराठा और इसके साथ क्या है पनीर ऑर्डर। तो खाकर देखते हैं ये दोनों आइटम कैसे हैं। अब देख पा रहे हैं ये कितना फ्लेकी है, जिसकी सारी लेयर्स आपस में अलग हो पा रही और अब आ गई है हमारी ये मिनी आइसक्रीम। आप देख सकते हैं कितनी को बहुत कुछ है। वैसे ही हमारा पेट काफ़ी भर रहा है तो इसलिए हमने छोटी मंगवाई है। और इसमें कितना कुछ आइटम है। और वैसे भी मैंगलोर को कैपिटल ऑफ आइसक्रीम कहते हैं। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं ये कैसी है। टेस्ट में बहुत अच्छी है और इसमें आप देख रहे हो कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं और डिफरेंट तरीके की आइसक्रीम्स है। और इतनी सारी आइसक्रीम होने के चक्कर में ही इसका नाम गड़बड़ आइसक्रीम रखा गया है। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं गड़बड़ आइसक्रीम। अगर आप आ रहे हैं तो ये आइसक्रीम जरूर ट्राई करना। यहाँ से नहीं, कहीं से भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये ट्राई जरूर करिएगा।